दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नए आयोग के विज्ञापन को लेकर के जो कि कल की डेट में जारी किया गया है। इसके बाद नए आयोग की प्रक्रिया क्या होने वाली है और कितना इसमें वक्त लगने वाला है, परीक्षाएं कब होने वाली हैं और जो परीक्षा पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या इसी भर्ती से लागू होगा? अगर लागू होगा तो कितने नंबर का जीएस पूछा जाएगा और इसकी यहाँ पर प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इस बार आपको काफी लंबे समय के बाद वीडियो देखने को मिल रही है, लगभग 16-17 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा है, मैं पूरा इसको लेकर के प्रयास कर रहा हूं कि लगभग 10-15 जनवरी से आपको वीडियोज फिर लगातार मिलती रहे। लेकिन दोस्तों मैं ये वादा करता हूं कि हमारे चैनल से जो जानकारी आपको मिलेगी वो 100 नहीं 200% एक्यूरेट होगी, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। आप सभी लगातार यूट्यूब चैनल पर देखते भी होंगे कि दिन में 10-10 वीडियो 5-5 वीडियो आती रहती है, जानकारी कुछ नहीं रहती। लेकिन यहां पर आपको जो जानकारी मिलेगी वो पूरी तरीके से एक्यूरेट जानकारी होगी। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस विज्ञापन की, जो कि नए आयोग के लिए है। नए आयोग के अंदर 12 सदस्य और अध्यक्ष पद के नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। मैंने आपसे कहा भी था कि नए आयोग के पूर्ण रूप से गठन होने में 3 से 4 माह का समय लगेगा, तो ये समय अभी भी लगने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ये प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्यता रखते होंगे, ये अभ्यर्थी आगामी 25 दिन के भीतर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और सामान्य ज्ञान की भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले इस विज्ञापन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। खैर ये विज्ञापन आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन ये विज्ञापन को आप यहाँ पर सकारात्मक तरीके से ले सकते हैं कि चलिए कम से कम हमारी परीक्षा के लिए कुछ तो हो रहा है, नए आयोग के गठन की प्रक्रिया तो शुरू है, बस आपके ये इसी काम का है। दोस्तों इसके बाद अगर हम गौर करें आज के समाचार पत्रों की ओर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सामान्य ज्ञान भी एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल हो चुका है। और अब बात ये आती है कि जो ये सामान्य ज्ञान विषय हमारे यहाँ पर पाठ्यक्रम में ऐड हो रहा है, क्या ये इसी भर्ती से ऐड होगा? सबसे बड़ा सवाल आपका यही है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि ये जो भर्ती थी, ये भले ही यहाँ पर पुराने आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जारी हुई थी, लेकिन अब वर्तमान में ना ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व में है और ना ही पुरानी नियमावली। तो जब ये भर्तियां आपको नए आयोग से ही देखने को मिलेंगी, नई नियमावली से ही देखने को मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि सामान्य ज्ञान इसी भर्ती से शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि कितने नंबर का सामान्य ज्ञान या फिर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको लेकर के क्लैरिटी अभी नहीं है। ये क्लैरिटी जो है ये तभी होगी जब नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। ये सारी चीजें लगभग मार्च के माह में ही आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर जो है कितना प्रश्न सामान्य ज्ञान से आने वाला है और इसमें जो है पास मार्किंग जो है ये क्या रहेगी, अलग से रहेगी या फिर नहीं। ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लगने वाला है, उसके बाद ही इसको लेकर के क्लैरिटी होने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें कि अभी आपके एग्जाम में कितना वक्त लगने वाला है और अगर सामान्य ज्ञान ऐड होता है तो तैयारी करने का कितना अभी हमारे पास समय है, इन सभी चीजों को लेकर के आइए समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की डेट में विज्ञापन आया, लेकिन 25 दिन तक अभी इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी, तो हम मान सकते हैं कि पूरा जनवरी इसके आवेदन में चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद फरवरी के माह में इसमें साक्षात्कार वगैरह की जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया है ये भी शुरू हो जाएगी। लेकिन फरवरी का माह काफी ज्यादा व्यस्त भरा महीना इसलिए हो जाता है क्योंकि फरवरी के माह में ही बोर्ड परीक्षाएं भी यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा सा उसके दौरान भी आपको ज्यादा वक्त देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें जो है कम से कम यहाँ पर वक्त की, तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक यानी कि जो है बिल्कुल महीने के लास्ट में, मार्च महीने के लास्ट में हो सकता है कि नया आयोग यहाँ पर गठन हो जाए, नया आयोग अस्तित्व में आ जाए। और अगर मार्च के माह में नया आयोग अस्तित्व में आ जाता है तो उसके बाद 3 माह या 4 माह के भीतर भीतर आपकी यहाँ पर परीक्षाएं हो सकती है, यानी कि जून के माह में या जुलाई के माह में ये परीक्षाएं हो सकती हैं।
तो लगभग आपके पास 6 माह का समय अभी भी है। सामान्य ज्ञान अगर यहाँ पर एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट के रूप में ऐड भी होता है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। बोलना जितना आसान है उतना आसान जब आपके सामने अचानक से एक नया सब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी तैयारी करना उतना आसान नहीं होता है। ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर ज़बरदस्ती आपके माथे पर सामान्य ज्ञान थोप ही दिया जाता है तो फिर आप यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर तैयारी करने के अलावा। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ये बता रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पर तैयारी करिए, अभी आपके पास समय है। और जैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान, देखिए मुश्किल तो है ही अगर अचानक से आ गया है, लेकिन जितना मुश्किल आपके लिए है उतना ही ज़्यादा मुश्किल आपके कंपटीटर के लिए भी है। तो इसलिए आपके पास वक्त है, आप अच्छे से इसकी भी तैयारी करें। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के सामान्य ज्ञान का यहाँ पर जो है ये सिलेबस आप अच्छे से जो है निकलवा लें और उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह उसका देख करके और तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर हम बात करें यूपीपीएससी के लेवल की तो ये थोड़ा सा हाई होता है। अगर आप उस लेवल की सामान्य ज्ञान को यहाँ पर तैयार कर लेंगे तो आपका ये टीजीटी और पीजीटी भी जो है ये कवर हो जाएगा। इसमें कोई समस्या आपके सामने नहीं जो है आने वाली है। और अगर भविष्य में एलटीजीआईसी की भी भर्ती आती है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर आसानी मिलेगी। और अगर भविष्य में यहाँ पर अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय समिति या फिर केंद्रीय विद्यालय समिति की अगर भर्तियां आती हैं तो उसमें भी सामान्य ज्ञान आता ही आता है, तो वहां पर भी आपको आसानी होंगी। ये सारी चीजें हैं, आप इस प्रकार से इसे सकारात्मक वे में लेकर के जो है ये यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, कोशिश करेंगे कि जल्द मिले आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।